की तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नीलगिरी पर्वत पर कागभुचुंडी जी कथा सुना रहे हैं भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी को। गरुड़ जी का परिचय बहुत बड़ा है, महाज्ञानी है, भगवान के निकट रहने वाले हैं, हरि के सेवक हैं। ऐसे व्यक्तित्व को कोई कौवा कथा सुना है कि नहीं करेगा? कहाँ गरुड़ और कहाँ कौवा? गरुड़ कौन है? भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि ऋषि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप जी, और कश्यप के पुत्र हैं गरुड़ और अरुण जी। अरुण जी भगवान सूर्य का रस हाँकते हैं, जो लालिमा निकलती है पहले अरुण जी आते हैं, तब सूर्य भगवान पूरा प्रकाश देते हैं, जो सूर्य की लालिमा है अरुण। और गरुड़ भगवान की सेवा में चले गए, वो साक्षात विष्णु के। जो जीवन में देखो कुछ नहीं चाहता वही भगवान का प्रिय बन जाता। अच्छा, हमारे आपके चाह लेने से कल आप किसी के लिए कल से भजन करो कि हे भगवान हमें दुख दो, हे भगवान हमें दुख दो, हे भगवान हमें दुख दो। हम लोग क्या गाते हैं आरती में? क्या गाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। आरती किसके लिए की जा रही है? कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। इसलिए आरती करते हैं, और कोई कारण नहीं बता, और तो कोई कारण नहीं लगता कि कोई और इसीलिए आरती करता। इसलिए भगवान हमारे घर में परिवार में कृपा बनाए रखे। तो ऐसा नहीं है कि हम जब चाहेंगे तब हमें दुख मिल जाएगा, और जब हम चाहें तब हमें सुख मिल जाएगा। देखो, एक होता है प्रारब्ध, एक प्रारब्ध होता है, एक होता है जिसे हम भाग्य प्रारब्ध कहते हैं, वो एक ही चीज है। एक होता है कर्म और एक होता है हरि इच्छा। ये तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों पर अगर कहा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोकों में श्रीमद् भगवद गीता सुनाई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतानां सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। तो 700 श्लोकों में गीता सुनाई। विषाद योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर योग, गुह्यादि गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, पुरुषोत्तम योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। अंत में जो 18वां अध्याय भगवान ने सुनाया वो कहा मोक्ष संन्यास योग। ये 18 जो अध्याय है गीता के, तो भगवान ने कहा मोक्ष संन्यास योग। और संन्यास क्या है? अनासक्तः कर्म फलं कार्यम, कर्म करो दिया सा संन्यासी च योगी च न निरग्न चाकुरा। जिसकी मन में इच्छा नहीं है वही सन्यासी है गीता के अनुसार। अनासक्तः कर्म योग, जो किसी कामना के आश्रय में न रहकर काम किया जाए वही सन्यासी है। दंड धारण कर लेने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हुआ करता। कोई बढ़िया तिलक लगा लेवे, नारंगी रंग का भगवा वस्त्र भी पहन लेवे, तो क्या साधु हो जाएगा? साधु चरित शुभ चरित कपास, निरस विषज गुणमय फल जासु। है कि नहीं? काल में बढ़िया रूप में आया था, रावण भी बढ़िया रूप में आया था, तो क्या वो साधु हो गया? श्रुत नखा भी बढ़िया सुंदरी बनकर आई, मोह सम पुरुष नकुल सम नारी, यह संयोग विधि रचाचार। है कि नहीं? पूतना भी बढ़िया ऐसा रूप बनकर के आई थी। भागवत में लिखा मानो दूसरी लक्ष्मी साक्षात आ रही है वृंदावन में, मथुरा के गोकुल में। गोकुल में मानो ऐसा रूप धारण कर दूसरी लक्ष्मी पधारी है। तो
कुछ नहीं मांगा। जब भगवान बाल रूप में 5 वर्ष तक काग भुसुंडी जी अयोध्या में निवास करते हैं। 5 वर्ष तक। और भगवान जब अयोध्या में आते हैं तो जो अपने अधर का अमृत खाया हुआ जूठन होता है वो फेंकते हैं। अब वो थोड़ा सा रोटी जूठन कुछ भी तो वो काग भुसुंडी जी जैसे आवत निकट हसही प्रभु भाजन नंदन कराएं। छोटे से राम जी और काग भुसुंडी जब आते हैं कि गुरु जी ने डोमर ऋषि को श्राप देके कौवा बना दिया था। इतने धैर्यशाली थे काग भुसुंडी, इतने धैर्यशाली कि इनका मनुष्य का शरीर था। अब इनकी कथा बहुत बड़ी है, लेकिन अगर सुनाए तो 3-4 दिन की कथा तो काग भुसुंडी की हो जाएगी। संक्षेप में सुना देते हैं आपको। काग भुसुंडी जी 5 वर्ष तक जब भगवान बाल रूप में रहते हैं तो वो भी आते हैं। एक समय की बात है कि काग भुसुंडी जी जब जन्मे तो फिर अकाल पड़ा और वो उज्जैन चले गए। उज्जैन में भगवान की भक्ति करते थे, शंकर जी महाकाल की करते थे। और उनके गुरु जी थे, उन्होंने हर सेवक को उनके गुरु जी ने ये कहा कि भगवान शंकर श्री हरि के सेवक अच्छा नहीं लगा मुझे, हमारे प्रभु को सेवक कहते हैं। तो ऊपर से तो काग भुसुंडी जी पहला जन्म इनका शूद्र कुल में था। तो दम होकर कहते ये ध्यान में बैठे थे लेकिन ध्यान नहीं कर रहे थे। एक बार गुरु जी आए शंकर जी के मंदिर में, महाकाल की नगरी में, भोलेनाथ के दरबार में। तो जान रहे कि गुरु जी आ गए, भाई ना जाने तो ना खड़ा हो गया अलग बात है। लेकिन जब पता चल गया है कि हमसे व्यक्तित्व तो श्रेष्ठ है, हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, साधुजन हैं, हमारे बड़े हैं, तो खड़े हो जाना चाहिए। अब काग भुसुंडी शुद्ध रूप में थे, ये पता था कि हमारे गुरु जी आए हैं, तो आंख बंद कर लिया, मानो ध्यान करने लगी कि हम जान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे और जान रहे थे। भगवान शंकर गुरु जी तो सह गए कि अरे बोध है, नहीं जानता, नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन गुरु का अपमान शंकर जी नहीं सहन कर पाए। भगवान शंकर तुरंत शिवलिंग से प्रकट हो गए, त्रिशूल लिया, कहा भी बंद कर दूंगा। हाहाकार की गुरु जी ने हाहाकार कर दिया, रक्षा करो महादेव, रक्षा करो महादेव, हे भोलेनाथ रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहिए? कहा हमारे शिष्य को दंड दिला दीजिए। भगवान शंकर ने कहा जो नहीं दंड खलो करो फल तोरा भ्रष्ट हो शुद्ध मारा होगा। मैं प्रकट हुआ हूँ, इसलिए गुरु का अपमान इसलिए किया है, उसको दंडित भी ना करूं तो ये तो वेद का मार्ग ही चला जाएगा कि भाई कोई भी आए जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, गुरु जी आए प्रणाम करे ना करे, क्या करना है? तो ये तो श्रुति वेद का मार्ग समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे दंड तुम्हें देकर जाऊंगा। और ये अजगर जैसा बैठा रहा, मैं इसे श्राप देता हूँ। भगवान शिव ने कहा ये अजगर हो जाए, महाविकट कोटर हो जाए। तो जाकर के एक कोटर में वृक्ष के खोखले में जाकर के अजगर बन गए। कौन? काग भुसुंडी जी जैसे। गुरु जी ने बहुत हाहाकार किया, तो कहा जन्म मत मरत दुस्साहा दुख होई, और यही स्वल्प नहीं व्यापी सोई। देखो भाई, जब जन्म हुआ तब याद है नहीं कि कितना दर्द हुआ, लेकिन जब मरेंगे तब बता नहीं पाएंगे। दोनों चीज समझिएगा। जब हम लोग पैदा हुए तब बोलने की शक्ति नहीं थी, है कि नहीं? और जब मरने लगते हैं तो उसके बाद कुछ बोलना ही नहीं हो पाता, कंठे गुड़गुड़ाए, काश श्वास फंसाया आता और कंठे गुड़गुड़ाए कब भर जाता है, मरने के समय उंगलियां उलट जाती हैं। कैसे दशा होती है मरने के समय। लेकिन मैं एक आशीर्वाद भी देता हूँ कि काग भुसुंडी को मरने के समय, जन्म लेने के समय
दुख नहीं होगा। बस इतना जैसे कि कोई पुराने वस्त्र को उतार के धर देता है, ऐसे ही ये जब तक राम जी की भक्ति और क्या राम के ये यहाँ जन्म लेगा, ये राम के द्वार पर जाएगा भगवान शंकर। देखो राम जी की भक्ति का एक बहुत गुप्त बात है, आप सबने पढ़ा होगा। भगवान राम सभी से कहते हैं अयोध्या वासियों से एक गुप्त बात, हम आप भी जान शंकर जी ने वो कौन सा गुप्त मत कहा? गुप्त मत सबहि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। ये गुप्त मत राम जी का। राम जी कहते हैं हमारी भक्ति का वही अधिकारी है जिसने शिव का भजन किया। और शंकर जी कहते हैं कि हमारी कृपा वो प्राप्त कर सकता है जो राम जी का भजन। दोनों में जो भेद करता है वो नर्क को प्राप्त होता है। शंकर और राम है, शिव और राम है। इसलिए जब नारद जी के प्रसंग में आप सभी ने सुना होगा, जब भगवान शंकर को भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जिस शरीर को धारण करके तुमने हमारी पत्नी का हरण किया, मैं विवाह के इच्छुक था, तुमने छीन लिया हमारी पत्नी को, स्वयं तन धरी श्राप हो गया। नारद जी ने कहा अब भगवान को कोई श्राप थोड़ी दे सकता, ये सब तो भगवान की लीला है। तो भगवान शंकर की भक्ति करने को कहा राम जी ने। राम जी ने क्या कहा? जप हो जाए शंकर ससनामा और होई हृदय तुरंत विश्राम। ये नहीं कहा हमारी भक्ति करो, हमारा अपराध किया, क्योंकि भगवान शंकर ने समझा दिया था, नहीं माने थे नारद जी। तो काकभूषुंडी जी अजगर बन गए। अब एक उनको वरदान भी मिला। एक जगह वो जन्मे, माता पिता बहुत पढ़ाते सिखाते मनुष्य रूप में हो गए, अपना फल भुगतते भुगतते तो हुआ ये कि पिताजी बहुत पढ़ाए, लेकिन उन्हें लगा कि खरी ही सेव सुरधेनु ही त्यागी, करनी की हम सेवा क्यों करें जब हमारे सामने काम धेनु। ये मनुष्य का जो शरीर है ये मोक्ष का दरवाजा है। किसी से मन करे तो जेल में चले जाओ, किसी शरीर को लेकर, और मन करे तो किसी अच्छे समाज में प्रतिष्ठित हो जाओ, है कि नहीं? किसी शरीर से मन करे तो भगवान वैकुंठाधिपति की भक्ति प्राप्त कर लो, और इसी शरीर से मन करे तो रजोगुण में प्रवृत्त होकर के स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति कर दो। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशन्ति, जहाँ से आकर के व्यक्ति पुण्य समाप्त होने पर यही गिर जाता है, उस स्वर्ग को प्राप्त करो। मन करे तो नरक में चले जाओ। लेकिन काकभूषुंडी जी जब गए जंगल जंगल घर को त्याग दिया, एक लोमस ऋषि उनके पास काकभूषुंडी जी गए। बहुत कम लोग ये कथा सुन पाते हैं, वैसे आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुन पाते हैं, क्योंकि ये उत्तरकांड की कथा है। जब गरुड़ जी को मोह हुआ, अब गरुड़ जी को क्यों मोह हुआ ये भी प्रसंग है बहुत बड़ा, कि भगवान श्री राम, अभी उसको भी थोड़ा सा संक्षेप में सुना देंगे। पहले आप ये सुन लीजिए कि जो काकभूषुंडी जी थे लोमस ऋषि के पास पहुंचे तो वो कह रहे थे कि हमें कुछ सुनाइए महाराज। तो वो क्या सुनाने लगे? निर्गुण ब्रह्म के बारे में। दो ब्रह्मों का रूप है, एक निर्गुण और एक सत्ता। निर्गुण जो चराचर में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, वासो यज्ञ सर्वत्र, जो कण कण में समाहित है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो कण कण में समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम से प्रकट होई मैं। तो ये बात है, भगवान तो सब जगह करता है। तो लोमस ऋषि सगुण ब्रह्म की बात सुनाते निर्गुण की, उन्हें अच्छा ना लगता, इसमें कोई गुण नहीं, हम उसकी कथा बात सुने तो चलो चल में व्याप्त है तो ठीक है भाई,
हमारा मन तो किसी एक व्यक्ति एक पदार्थ में ही आकर्षित होता है, क्योंकि हम खुद ही पदार्थ हो गए। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम। तो इस पंच भौतिक शरीर में बैठे हैं इस कुटिया में, तो भैया हमें तो आकर्षण चाहिए। ये तो कहने की बात है ना, बढ़िया भोजन, बढ़िया फल देख लो मन लायक हो जाता है, बढ़िया सेब है, बढ़िया अमरूद है, बढ़िया केले हैं, है ना, बढ़िया स्वर्ण में। अभी आप दुकान वाले के यहाँ जाते हैं स्वर्णकार के, तो उससे कहते हैं सोना दिखाओ, क्योंकि उसकी दुकान का सोना है। आप कहते हैं कान का थोड़ा सा मुंडन चाहिए, अच्छा दिखाई, पैर में पायल चाहिए हमको दिखाई, अंगूठी चाहिए हमको दिखाई। मूल में क्या है? मूल में तो सब सोना ही है, मूल में तो सब चांदी ही है। लेकिन हम कहते हैं हमें एक आकार दीजिए, हमें एक आकार चाहिए, क्योंकि ये आंखें कुछ तो देखेंगी, ये कान कुछ तो सुनना चाहेंगे, ये मन तो कुछ तो सोचेगा। तो हमें सगुण ब्रह्म की, जिससे मैं आकर्षित हो जाऊं। अब ये प्रभु में विराजमान है, इनको आप देखेंगे तो अपने आप आकर्षण केंद्रित हो जाता है। ऐसे तो हवा सब जगह है, लेकिन हम पंखे के नीचे जब बैठते हैं तभी हमें उसका होने का एहसास मिलता है। ऐसे भगवान सब जगह है, लेकिन वो कथा से विशेष रस देता है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ उसकी होने की अनुभूति होती, वहाँ आकर्षण है। अच्छा भगवान पैदा हुए, अच्छा भगवान ने जंगल में वास किया, इतने राक्षसों का वध किया, इतने साल तक रहे, राजा बने, माता पिता के वचनों का पालन किया, ऐसे ऐसे कार्य की भगवान है। तो इसलिए इन इंद्रियों को कुछ तो चाहिए, हमें सगुण इसमें आकर्षण, क्योंकि हम सभी आकर्षण के पीछे हैं। अगर इन्हीं कान को आज के युग का संगीत सुना दो तो मन को व्यथित कर देगा, बिगाड़ देगा, एक क्षण का कुसंग। अजामिल बड़ा ऐसा स्वभाव का ऐसा ब्राह्मण था, वो कान्य कुछ ब्राह्मण, और दिन रात वेद का पाठ करता, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। एक बार वेश्यावृत्ति को देख लिया उसने, उसका मन तत्क्षण बिगड़ गया। तो आज की इस मोबाइल में कौन सी चीजें नहीं है, लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं ये भी आप पर निर्भर करता है कि नहीं? तो एक पल में ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण का मन बिगड़ सकता है। तो आज की कलयुगी जिनका आचार विचार रहन सहन भोजन वस्त्र सब कुछ बिगड़ा है, वो कैसे सुधर सकते हैं? तो फिर काकभूषुंडी जी ने कहा माने अभी इन्हीं कानों से ऐसे संगीत सुने तो मन बिगड़ जाए, लेकिन इसे वेद का पाठ सुने, इसी कान से हरि की कथा सुने, श्लोक सुने, मुख से भगवान की कथा गाए या मुख से निंदा करें, तो दोनों ही केंद्र हैं, दोनों ही इसी शरीर में प्रेम है, इसी शरीर में भैया नफरत है, इसी शरीर में समझ है, इसी में सब कुछ भरा पड़ा। ये छोटा शरीर सब कुछ इसी में ब्रह्मांड है। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं सगुण ब्रह्म के बारे में बार बार यही कहे। चांडाल बोले कि चांडाल ऐसा है, अपने पक्ष की बात करता है, मेरी एक नहीं सुनता। जा मेरा श्राप है, तू इसी समय तू नीच योनि कौवे की योनि प्राप्त। अब देखते देखते तो काकभूषुंडी जी कौवा बन गए आदमी, लेकिन एक बार भी नहीं दुख जताया कि अरे हम आदमी अच्छे खासे है, कहीं थोड़ा सा भी कुछ हाथ कट जाए पैर कट जाए तो आदमी को कितना दुख होगा। उनका पूरा शरीर है बेचारे का कौवा बन गया, कुछ नहीं था। मुनि ने जब देखा ऐसा धैर्यवान कि प्रणाम कर रहा है हमको कौवा बनने के बाद भी, तो कहा कि तुम्हें दुख नहीं हुआ? तो कहा संत तो कृपा करते हैं, संत तो केवल कृपा करते हैं। आपने श्राप दिया, आपने श्राप कहाँ दिया? आपने तो कृपा की। मैं तो जाना चाहता था अयोध्या, और पैदल पैदल जाता बहुत समय लगता, और राम जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, चक्रवर्ती सम्राट
दशरथ उनके द्वार पर कितने चौकीदार होंगे। हम जैसे तुच्छ आदमी को कहाँ वो प्रधानमंत्री से हमको मिलना, वो हम जा सकते हैं? कितना प्रोटोकॉल वहाँ क्या से क्या होगा सब हमको देखना पड़ेगा। वहाँ कोई लोग कहेंगे तभी जाने, वो भी भाई प्रधानमंत्री कहेंगे तभी मिलना हो पाएगा। काकभूषुंडी जी ने सोचा कि भाई इतना प्रोटोकॉल कहाँ पालन ये सब देख पाएंगे, कर पाएंगे। कौवा का शरीर है, जाकर मुंडेर पर बैठ जाएंगे, सीधे घर में घुसेंगे, ना द्वार पर नहीं कहीं। आपने तो महाराज कृपा की। और बस ऐसा कहकर लोमस ऋषि के चरणों में प्रणाम कर कर कहा, जाओ तुम्हें राम की भक्ति मिली। और होकर के चले गए और मुंडेर पर सीधे बैठे काकभूषुंडी। और भगवान ने अपना जूठन में से भाजन रुदन कराया, आवत निकट हंसे। अब भगवान थोड़ा सा खा करके 5 वर्ष में 3 वर्षों के थे प्रभु, तो थोड़ा सा देख देते। और काकभूषुंडी जी कौवा रूप में है, तो वो जैसे ही आते वैसे ही भगवान आवत निकट हंसे, जैसे पास आते भगवान हंसने लगते। और फिर जब हंसने लगते तो काकभूषुंडी कौवा थे तो डर जाते, तो दूर चले जाते, तो भगवान रोने लगते। अब काकभूषुंडी ने सोचा जिसके लिए हमने कौवा का शरीर धारण किया वो यही भगवान है। हम जैसे कौवे से डरते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, क्या लेना। इतना मन आनंद खग रहा है। काकभूषुंडी जी कहते हैं खग रहा है, हे खगों में श्रेष्ठ गरुड़ जी, इतना ही मन में आते ही मैं भगवान के मुख में चला गया, हंसे तो दोबारा उनके पेट में मैं चला गया। और वहाँ अनंत ब्रह्मांड देखे, अनंत ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर, अनेक सरस्वती, अनेक गणेश, अनेक रूप। इतना देखा जो नहीं देखा, नहीं सुना जो मन न समा, सो सब अद्भुत देखो भरन कमल मिल जाए। अब जो मैंने देखा वो मैं कैसे कह सकता हूँ इतना, ये अनेक अनेक ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मा, अनेक अनेक शेष, ऐसा कह रहे हैं गरुड़ जी से कि फिर भगवान हंसे तो मैं बाहर आ गया, मेरी बुद्धि भ्रमित तो हो रही थी। तो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए, भ्रमित हो गए और बोले काकभूषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मुनि जान, अनिमादिक रिधि अपरिचित। देखो क्या क्या दे रहे हैं भगवान, लालच दे रहे हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि मैं देखो उनकी कृपा कोई नहीं चाहता भगवान, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ धीरे धीरे उसका धन हरण कर लेता। और जब उसके पास धन नहीं रहता तो पत्नी, पिता, भाई, बंधु, समाज, रिश्ता सब वहीं तक है जहां तक आपके पास कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं है तो आपका कुछ नहीं, कोई नहीं, सब खत्म। तो संबंध वहीं तक है। काकभूषुंडी जी से भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो काकभूषुंडी। क्या देंगे आप प्रभु? हे भगवान आप मुझे क्या देना चाहते हैं? राम जी बोले अणिमादि, अणिमा, गणिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम, ईशित्व, वशित्व आदि हमारे पास अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ है। पर काय प्रवेशनम, मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं। वैसे तो मुख्य 8 है, लेकिन श्रीमद् भागवत में 18 सिद्धि बताई गई। कुछ भी मांगो। तो काकभूषुंडी जी ने कहा भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंझन जैसे, भगत हीन सुख
हे भगवान, जैसे कि बहुत बढ़िया दाल बनाई हो, सब्जी बनाई हो, नाना प्रकार से विधि से व्यवस्था से, लेकिन उसमें राम रस नमक पड़ा ना हो, फिर कितना बढ़िया बना हो भोजन, रस लवण बिना बहु व्यंजन जैसे भगत हीन गुण शोभे ऐसा, बिनु जलवारी देखी ऐसा। भगत की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राण। भक्ति की बड़ी महिमा। तो कहा मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो आप ये सब देना चाहते हैं ये कुछ नहीं। भगवान ने सब सिद्धियों के बारे में समझाया कि अणिमा मिलती है तो क्या होता है, गरिमा होती है तो क्या होता है, लघिमा होती है तो क्या होता है। आप तो दूसरे के मरे हुए के काय में प्रवेश कर सकते हैं, जीवित हो सकते हैं, पर काय प्रवेशनम छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। हनुमान जी के पास क्या था, वो लघिमा थी, छोटे नहीं हो गए थे बिल्कुल मसक समान, पर काय प्रवेशनम अनंत मेरे साथ पास शक्तियां मांगो। भगवान प्रभु ठाकुर मुझे ये सब नहीं चाहिए। बहुत लालच दिया, लेकिन जब कुछ नहीं लिया तब भगवान ने क्या दिया, अपनी भक्ति। शिव निरंतर जी के पास कभी कभी जो बड़े बड़े महात्मा महात्मा जिनके लिए निरंतर भक्ति में रहते हैं, ऐसे प्रभु की भक्ति तभी मिलती है जब कोई कुछ नहीं चाहता। सो कुल धन्य जगत पूज्य सुपुनीत, और श्री रघुवीर परायण जय नर उपजनी। उसका कुल धन्य है, उसका कुल धन्य है जिसके कुल में कोई भक्त पैदा हो जाता है। सो कुल धन्य उमा, भगवान शिव कह रहे हैं उमा, वह कुल धन्य है, वह गोत्र धन्य है, वह वंश धन्य है जिस कुल में कोई भगवान का भक्त चरणारविंद जन्म ले लेता है। इतना धन्य ही नहीं, वो जगत का पूज्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमासुर जगत का पूज्य सुविनीत, और श्री रघुवीर परायण जय ललिता। मेरे प्रभु की भक्ति ऐसी है कि सचमुच जो थोड़ा सा भी प्रवेश पा लेता है भगवान की भक्ति में, निश्चित ही वो संसार से कुछ नहीं चाहता। और जब तक हम कुछ चाहेंगे तब तक हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन प्रभु नहीं मिलेंगे, जिसके लिए हमें ये मनुष्य शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक समान। सो परत दुख पावई, और सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दृष्टा। फिर कहता रे विधाता ने बिगाड़ दिया, अरे हम सभी कर्मणे जायते नंतु कर्मणयो लीते सुखम दुखम। सब कुछ जो हमारे जीवन में है, जन्म लेना, मरना, सुख दुख पाना, ये हमारे कर्मों के कारण है। प्रारब्ध भी, अभी मैंने चर्चा की थी कि प्रारब्ध भी है, कर्म भी है, और हरि इच्छा भी है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है, कर्म प्रधान विश्व और जो जस करे सो तस फल चाख। है कि नहीं? जो जैसा करेगा, हम कहते हैं भैया हम तो कोई काम किए नहीं थे, हमारे ऊपर बिना मतलब मुकदमा होगा। कभी कभी होता है ऐसा कि जो हम कर्म नहीं करते इस जन्म में, उसका भी हमें फल मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको इसी जन्म को नहीं पड़ेगा। जब अर्जुन को लगा कि अरे मैं हूँ और सब क्या, तो भगवान ने उनको अनंत जन्म दिखाया और कहा देखो तुम केवल इसी जन्म की जानते हो और मैं तुम्हारे अनंत जन्मों का साक्षी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा आत्मा हूँ। मैं जानता हूँ कि मन बुद्धि कर्म का आश्रय लेकर तुमने क्या क्या कर दिया, मैं साक्षी हूँ, तुम नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं जानता हूँ। तो देखो प्रारब्ध क्या है, वो
रुपए की लाठी रख देते। हमारे सामने भैया रिक्शा चलाते थे, उनकी कार जगह है, बनियान पहन के टहलते थे, कुछ था नहीं। उसको इस पर लोग इतना जलते हैं कि बस वो ये आज क्या वो नहीं देखेंगे, वो कल क्या कर रहा था इसी पर उसका विचार। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की बढ़ती को नहीं देख पाता। तो इसलिए हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भाग्य और प्रारब्ध के नाम से कहा जाता है। और कभी कभी वर्तमान में जो किया है कर्म, उसका फल तत्क्षण या बाद में मिलता है। कभी कभी हम बहुत उपाय करते हैं लेकिन फिर भी नहीं साधन हमारा सिद्ध होता। क्यों? क्योंकि भाग्यम फलति सर्वदा वच पौरुषम। हमारे गुरु जी कहा करते थे, मैं उनसे कभी कोई बात कहती तो कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वदा वच पौरुषम। भाग्य ही सदैव फलित होता है, पौरुष नहीं। बहुतों को बहुत प्रयास करते देखा गया, जीवन भर रिक्शा ही चलाते हैं, क्योंकि झोपड़ी में रह जाते हैं। बहुतों को देखा है अचानक को व्यापार का बड़ा हो जाता है, धनवान हो जाते हैं और बहुत कुछ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुजन में एक वृक्ष लगाया था किसका? पुण्य का। और जब लगा बड़ा हुआ समय फल, तो भाई वो फल तो देगा ही। हमें नहीं पता कि हमने पूर्वजन्म में क्या किया, इसलिए शुभ कर्म करते हैं। शुभ कर्म जो है कर्म प्रधान तो है, और हर इच्छा सबके जीवन में नहीं होता भैया, ध्यान रखना। जो लोग हर इच्छा कौन मानने को तैयार है? हर इच्छा कोई मानता